झारखंड के साहिबगंज में हूल दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर जमकर बवाल हो गया। वीर शहीद सिदो कान्हू के वंशज मुर्मू ने करीब 2000 आदिवासी समर्थकों के साथ भोगनाडीह स्थित शहीद स्थल पर सरकारी कार्यक्रम का विरोध किया और प्रदर्शन किया, जिससे वहां हालात बिगड़ गए। आदिवासी समाज के लोग तीर, धनुष, कुल्हाड़ी समेत पारंपरिक हथियार लेकर वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस दौरान प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद भी जब लोग वहां से नहीं हटे तो सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल सिदो कान्हू के वंशज मुर्मू ने प्रशासन से हूल दिवस पर कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी थी। इजाजत नहीं मिलने से लोग नाराज हो गए और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी और पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद में अब कथावाचक से बदसलूकी की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने जो कहा, उस पर बवाल हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सीधे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी। अखिलेश यादव के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश के बयान पर सवाल उठाए। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। वार पलटवार के इस नए दौर के बाद ये विवाद और बढ़ता दिख रहा है। बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है और एक बार फिर मामला धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज बीजेपी ने आरजेडी के समाजवाद को नमाजवाद से जोड़ दिया। दरअसल पटना की रैली में तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। तेजस्वी के इसी बयान पर बीजेपी ने नमाजवादी वाला हमला कर दिया। राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी दल मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक हो गए हैं, तो विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और आता ही नहीं। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।